बड़ा ही छोटा सा सवाल है मगर बहुत ही गहरा सवाल है कि क्या खुदा का तसव्वुर इंसान के अंदर बिल्ट इन है कि ये एक्वायर्ड है जो उसने बाहर से हासिल किया है। देखिए, इस सवाल का जवाब ना ऑब्जेक्टिवली देना बड़ा मुश्किल है। आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में फर्क पता होगा। ऑब्जेक्टिव चीज वो है जो सबके लिए एक जैसी हो। मसलन मैं ये कहूं कि ये मेज बहुत बड़ा है, तो वो जो बेटी पीछे बैठी है ना, उसके जहन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा कि मेज कितना बड़ा है। हो सकता है इनके घर में इससे दुगना बड़ा मेज हो और ये समझ रही हो कि बहुत बड़ा है, क्योंकि इनके जहन में वो कॉन्सेप्ट होगा मेज का। और कोई एक ऐसा शख्स हो कि जिसके घर में इतना सा मेज हो तो वो इतने से मेज को भी बड़ा मेज समझ रहा हो। लिहाजा अगर मैं ये कहूं कि ये मेज बहुत बड़ा है तो ये एक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट ये है कि ये मेज 6 बाई 6 फुट बड़ा है। अब वो जो बेटी पीछे नहीं भी देख रही उसको भी पता होगा कि ये कितना बड़ा है। लिहाजा दुनिया के अंदर कुछ फिनोमेनाज ऐसे हैं जिनका जवाब हम ऑब्जेक्टिवली दे सकते हैं। जमीन से लेकर चांद का कितना फासला है, हम इसका ऑब्जेक्टिवली जवाब दे सकते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ आफाकी सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हम ऑब्जेक्टिवली नहीं दे सकते। और इसका कतन ये मतलब नहीं होता कि उसका जवाब मौजूद नहीं है। हमारे दिमाग की, इंटेलेक्ट की एक फैकल्टी इस तरह से डेवलप हुई है जो कि ऑब्जेक्टिव आंसर को परसीव करती है। उस फैकल्टी के लिए जो जराए हैं वो हैं सुनना, बोलना, टच करना, यानी महसूस करना, बोलना, सुनना, चखना और देखना। इनके जरिए से जो चीज आती है हम उनको ऑब्जेक्टिवली परसीव करके अपना एक वर्ल्ड व्यू बना लेते हैं। लेकिन हमारे दिमाग की एक और फैकल्टी भी है जिस फैकल्टी का नाम है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये फैकल्टी ऑब्जेक्टिवली किसी उसके जरिए से नहीं आती, बल्कि जो हमारे पास डाटा इन 5 जराए से आता है, इन डाटा को हम अपने इंटरनल एक्सपीरियंस के जरिए मिक्स करके एक नया वर्ल्ड व्यू बनाते हैं और वो जो रियलिटी क्रिएट होती है उसका नाम वो एक सब्जेक्टिव रियलिटी होती है। अच्छा, अब वो जो सब्जेक्टिव रियलिटी है उसके लिए वो आपकी क्या है, मेरी क्या है, इनकी क्या है, इनकी क्या है, उसका इन्हिसार इस बात पर होता है कि उस रियलिटी को देखने के लिए आपके एक्सपीरियंस का लेंस क्या था और मेरी एक्सपीरियंस का लेंस क्या था। अगर आपके एक्सपीरियंस का लेंस सब्ज रंग का है तो आपको वो रियलिटी सब्ज नजर आएगी, और अगर वो ब्लैक है तो आपको ब्लैक नजर आएगी, ब्लू है तो ब्लू नजर आएगी। लिहाजा अगर खुद अल्लाह के बारे में या पैदा करने के बारे में सवाल के सिलसिले में आपका लेंस उस क्रिश्चियन तरबियत के जरिए से निकला है तो आप मुझसे खड़े होकर ये ना पूछते कि अल्लाह का कॉन्सेप्ट इनबिल्ड, आप कहते ये बताइए जीसस क्राइस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो इनबिल्ड है या नहीं है। और अगर आपका वो लेंस एक हिंदू सिस्टम के जरिए से आया होता तो आप खड़े होकर ये पूछते कि सर ये बताइए कि परमात्मा का कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसा होता कि नहीं। हो सकता है वागुरु कहते, और हो सकता है कि किसी का लेंस जो है वो बिल्कुल एक नॉन बिलीवर्स का लेंस होता तो आप खड़े होकर कहते ये बताइए कि जो मदर नेचर क्या है, क्या जरूरत है ये कहने की कि अल्लाह मौजूद है, मदर नेचर क्या है, तो आप ये पूछ रहे होते। इसलिए मैंने ये तमहीद इसलिए बांधी है कि आपके इस सवाल का ऑब्जेक्टिव जवाब देना नामुमकिन है। अलबत्ता मैं आपको हिस्टोरिकली जो मेरे अपने लेंस के जरिए परसेप्शन है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। हो सकता है वो आपके लिए फायदेमंद हो, क्योंकि मुझे अपने दिल के अंदर 5 सेंसेस के अलावा अपनी उस एक्सपीरियंशियल सेंस को मिलाकर मेरा लेंस ये कहता है कि एक पैदा करने वाला ताकत मौजूद है, राइट। अच्छा, उसकी बुनियाद जिस बुनियाद पर वो लेंस मेरा डेवलप हुआ है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। मैं यही कर सकता हूं। वो ये है कि जब इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ था ना, और बहुत 70,000 साल पहले जब भी है, तो एक तो हजरत आदम से उसको एक तरबियत का निज़ाम मिला जो कि हमारे मुसलमानों के बिलीफ सिस्टम, जिसको लेंस कह लें, चलें, बिलीफ सिस्टम के साथ हिस्सा है। अगर हम इसको साइंटिफिक वे के अंदर देखें तो इंसान की ये ज़रूरत ही नहीं थी ये सवाल पूछना कि कोई पैदा करने वाला है कि नहीं, क्योंकि उसने तो एक बकरी को मारना था और खाना था और ऊपर दरख्त से फल तोड़कर खाने थे। जो ही इंसान के अंदर कुछ शऊर डेवलप हुआ तो उसके जहन में कुछ ऐसे सवाल आए जिनका जवाब इन 5 सेंसेस से नहीं दिया जा सकता था। मसलन, जब मैं मरता हूं तो मैं कहां जाता हूं, मसलन जल्जले कहां से आते हैं, मसलन यह है कि लोग बूढ़े क्यों हो जाते हैं, मसलन यह है कि ये दुनिया में हालात कैसे हो रहे हैं, इस सूरज को किसने पैदा किया है, दिन रात कैसे पैदा होते हैं।
जब इंसान के शूर में यह सवाल आया तो एक कुदरती तौर पर उसके जहन में आया कि एक सुपर पावर मौजूद है जिसने इसको पैदा किया। तो अगर आप हिस्ट्री को पूरी ट्रेस करें तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली इनबिल्ट है, जो कि इंसान के जहन के अंदर इसलिए आया कि उन आफाकी सवालों का जवाब उसके अंदर मौजूद नहीं था, और उसके जवाब को तलाश करने के लिए उसने अपनी कैपेसिटी को बहुत ही कमतर जाना, तो उसने सब का सब इस बात पर वो डाल दिया कि एक पैदा करने वाला मौजूद है। तो इसलिए मेरे लेंस के अंदर ये इसके, और आप कहेंगे कि अब जबकि दुनिया में इतनी चीजें पता चल गई हैं तो हमें यानी कॉज एंड इफेक्ट, सॉरी बोर तो नहीं हो रहे, अब मुझे जवाब तो देना है उनका कि कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से पूरी दुनिया चलती है और साइंटिफिक फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रिंसिपल्स के तहत चलती है, तो फिर अब क्या जवाब इसका दें? तो मैं आपको सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है एक डिवाइन कॉन्सेप्ट के बारे में, वो ये है कि इस दुनिया में जो कुछ आपको नजर आ रहा है ना, वो इतना बड़ा है जो हम सोच भी नहीं सकते। यानी ये जो आप गुजरांवाला में यासिर साहब बैठे हैं ना, पूरे गुजरांवाला की निस्बत में यासिर साहब की क्या निस्बत है पूरे शहर में? अच्छा, पूरे पंजाब में इनकी क्या निस्बत है फिजिकली? जितना बड़ा पंजाब है उसके बारे मुकाबले में यासिर साहब कितने हैं? पूरी दुनिया में क्या निस्बत है? और जो जमीन है उससे 8 लाख गुना बड़ा सूरज है, सूरज की निस्बत इनकी क्या है? और सूरज जो है वो पूरी कायनात में उसकी इतनी भी हैसियत नहीं है जैसे कराची के पूरे समंदर के ऊपर बीच के ऊपर एक रेत के जर्रे की वो है। ये जो इतनी बड़ी कायनात नजर आ रही है आपको, ये पूरी एग्जिस्टिंग कायनात का 0.02% है जो हमें नजर आ रही है। 99.98% तो हमें नजर ही नहीं आ रही। और जब हमें इतनी कायनात नजर ही नहीं आ रही और जो नजर आ रही है वो हमारी समझ से बाला है, तो उस वक्त जावेद इकबाल अपनी इस पूरे कॉस्मिक वर्ल्ड के ट्रिलियंस ऑफ ईयर के स्पेक्ट्रम में 60 साल की जिंदगी में ये सोचकर फैसला कर रहा है, मेरा ख्याल है इसका पैदा करने वाला कोई नहीं है। तो ये ना एक बहुत ही स्टूपिड सा एक आइडिया होगा, इतने बड़े निजाम का ना स्टूपिड सा आइडिया होगा। और आप ये कहेंगे कि नहीं ये खुद ब खुद एक सिस्टम के तहत बन गया, तो यानी इत्तेफाक से ऐसा हो गया कि मॉलिक्यूलों में एक तब्दीली आ गई और यानी जमीन में फिजिकल इस तरह हो गए, तो इत्तेफाक से बिग बैंग बन गया, उससे यूं दुनिया बन गई। जितने इत्तेफाकात की बुनियाद पर हम साइंटिफिकली एक इंसान को इस फॉर्म में खड़ा करके दिखा रहे हैं, माफ करना उतने इत्तेफाकात मुमकिन नहीं है। वो बगैर प्लान के नहीं हो सकता, वो बगैर डिजाइन के नहीं हो सकता। अगर डिजाइन के साथ होना होता तो और जगहों पर क्यों नहीं हुआ? और ट्रिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं जो कि हम कहते हैं इम्कानात की वजह से हो गया, शायद नहीं हुआ। इस बुनियाद पर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्टिवली है वो ये है कि हमारा एक पैदा करने वाला है और ये सब कुछ विद डिजाइन है और विद सम पर्पस है। तो ये मेरे लिए अंडरस्टैंडिंग है, पता नहीं आपके लिए काफी हो गया। थैंक यू।